नमस्कार। आज का ये वीडियो संदेश जारी करने का पर्पस ये है कि हम उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान ये आदेश जारी करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा निवेदन उन लोगों से ये है कि अगर हवाई जहाज यानी कि हवाई यात्राएं देश में शुरू हो चुकी हैं, हवाई जहाज में बैठ के लोग यात्रा कर रहे हैं, वो भी बिना किसी सोशल गैप के। आप देखे होंगे विमान में जो 3 सीट एक साथ होता है, उस तीनों पे यात्री बैठे होते हैं। तो अगर तीनों सीट के बीच कोई गैप नहीं है, रेल यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। 1 जून से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कुछ और नई रेल सेवाएं भी शुरू होने वाली हैं। तो क्यों ना कोचिंग संस्थान को भी शुरू किया जाए। कोचिंग संस्थान को शुरू करने के पहले हम लोगों को उन प्रिकॉशनरी मेजर्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि क्लासरूम में जो बच्चे बैठे होते हैं, बैठेंगे, उनके बीच प्रॉपर गैप हो। शुरुआत में जब बच्चे इंस्टीट्यूट के गेट पर आए तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो। थर्मल स्क्रीनिंग के ठीक बाद उनके हैंड को सैनिटाइज किया जाए, उनके बैग को सैनिटाइज किया जाए, और साथ साथ शिक्षक क्लास में उनको ये दिशा निर्देश भी बीच बीच में देते रहें कि वो अनावश्यक लोगों से मिले जुले ना और किसी वैसी चीज को हाथ ना लगाएं जिसके बारे में उनको पता नहीं है कि ये कहाँ से आया है, किस तरह से है। मेरा मानना है कि पुराने जमाने में ये कहावत थी कि आदमी के मतलब मानव जीवन में जो बुनियादी जरूरत की चीजें होती हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। समय बदला, आप देख पा रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। समय बदलने के बाद हम लोगों ने उस आवश्यक सेवा में मतलब अपनी बुनियादी जरूरतों में स्वास्थ्य को भी शामिल किया, यानी कि हम लोगों को स्वस्थ भी रहना उतना ही आवश्यक है। और निश्चित तौर पे अभी के समय में अगर आप रोटी, कपड़ा, मकान और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा। हम लोगों ने बहुत दिन तक इंतज़ार किया कि शायद मई में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर की कृपा है, हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद उस लेवल की महामारी नहीं फैली है जितनी संख्या में हम लोग देश में रहते हैं। ये बड़ी कृपा है। अब समय आ गया है कि उन बुनियादी जरूरत को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कि भविष्य में भी रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य हमको मिले, इसके लिए हम लोग अपने शिक्षा को प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हम लोगों ने इंतजार किया है। ध्यान रहे, शिक्षा को पाने में हम लोग कोई भी वैसी असावधानी नहीं बरतेंगे जिससे कि किसी भी तरह से हम भविष्य में असुरक्षित हों। हम लोग क्लासरूम में प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2 गज दूरी है जरूरी। तो क्लासरूम में बैठे बच्चे बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लासरूम के अंदर आने के पहले मेन गेट पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बजाबते उनके बैग को और हैंड को सैनिटाइज किया जाएगा, और वहां के लोग बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे कि ये बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित होगा। तो हम हाथ जोड़ के उन अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहते हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उनको चिंतित होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे यह दौर बहुत ही विषम दौर है। किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि पूरी दुनिया में इस तरह की कभी त्रासदी भी होगी, लेकिन खैर हम लोग इससे उभरेंगे और हम लोग फिर उसी तरह से मुख्य धारा में लौटेंगे और हमारे जितने भी प्रायोरिटीज हैं वो सारे कुछ को हम लोग उसी तरह से अवेल कर पाएंगे। इसी के साथ हम आपको हमारे बेहद करीब एक हमारे बड़े भाई जैसे हैं सीकेएम सर, उन्होंने एक कविता रची है। मैंने उस कविता की कुछ एक पंक्तियां बदल दी हैं, ठीक है। उन्हीं के यूं आप समझ लीजिए कि उनके रचित कविता को मैंने, अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो मैंने एडिट किया है। तो मैं चाहता हूं कि वो कविता भी आपके सामने रखूं। किसी के जज्बात को उसकी कमजोरी न समझो, किसी के जज्बात को उसकी कमजोरी न समझो, किसी के लिहाज को उसकी मजबूरी न समझो। लोग तो संभल जाएंगे पर आत्मचिंतन किया करो, लोग तो संभल जाएंगे पर आत्मचिंतन किया करो।
सामर्थ्यवान हो तो थोड़ी दया भी किया करो। चिंता ये नहीं कि आगे क्या होगा, चिंता तो अब ये है कि करना क्या होगा। जग तो गए हो, अपनी क्षमता दिखाओ, कुछ सृजन कर औरों को रास्ता दिखाओ। प्रतिभा भी है, सामर्थ्य भी है, हिम्मत भी है, अर्थ भी है, योग भी है, सहयोग भी है, समय भी है, कर्म भी है। क्षमता को उद्भिद कर दिखाओ। करो ऐसा दुखी न हो कोई, करो ऐसा दुखी न हो कोई, सृजन करो ऐसा भूखा न सोए कोई। परिस्थिति इम्तिहान लेती है, परिस्थिति इम्तिहान लेती है, कायरों को हराती है, वीरों को जिताती है। आगे बढ़कर रुको मत, घबरा के सोचो मत। जब कोई कल्पित न होगा, जब कोई वंचित न होगा, तभी तो ये कल्पना से परे होगा। हे ईश्वर इतना सामर्थ्यवान बनाओ, अपने लिए मांगने तेरे द्वार कभी ना आऊं, औरों के लिए कभी कमी ना पाऊं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।